तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये टाइम पीरियड का रिजल्ट आ गया। अब इसमें मान लेते हैं कि उसने एक फील्ड ले ली, उसने एक बार मैग्नेट ले लिया और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कह दिया m है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। दूसरा एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट ले लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ले लिया हमने, 2i ले लिया, और लेकिन इसको हमने इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो ले लिया वो 3m ले लिया, 3m, और मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया, दोनों को टाइटली बांध दिया और हमने इसको ऑसिलेट करा दिए कंबाइन को। और इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है, ओरिजिनल का वो टाइम पीरियड कह देगा अगर सिंगल एक मैग्नेटिक मूवमेंट m वाला अगर बार मैग्नेट को सस्पेंड किया जा रहा है फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो t0 है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये जरा मुझे बताइए, इसका टाइम पीरियड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ t0। इसका आ जाएगा टी जो हो जाएगा 2 पाई √ आई की जगह कितना आ जाएगा 4m b इंटू, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू √3/2 हो जाएगा, √3/2 टाइम्स t0, क्यों भाई। यस सर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, सर ये तो सम पोजीशन वाला हो गया ना, एक वो डिफरेंस पोजीशन वाला भी होता है कुछ, जिसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं m1 को m2 से। हाँ हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे ये सेम डायरेक्शन में है, ये m1 और ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ऐसे m2। अगर ये नॉर्थ पोल अगर इधर है, साउथ पोल इधर है, अगर इसका नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर को कंबाइन करेंगे तो m1 - m2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन जब लिखिए, क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 2 बार मैग्नेट है ना, 2 बार मैग्नेट है, और इसका एक का मैग्नेटिक मोमेंट है m1, कैपिटल M1, और दूसरे में का मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। पहले सेम पोल को एक साथ रखे गया तो उसको ऑसिलेट कराया गया, उसका टाइम पीरियड t1 है। सेम पोल को एक साथ रख के ऑसिलेट कराया गया, सिमिलर पोल्स वन साइड रखे गए, सिमिलर पोल वन साइड रख के फिर उसको टाइटली बांध के, इसको हमने आइडेंटिकल है लेकिन ऑसिलेट कराया, उसका टाइम पीरियड t1 है। और इसके बाद इसके डिफरेंट पोल्स को ऐसे रखा गया है, ये नॉर्थ इधर, ये साउथ इधर, और ये आपका साउथ हो जा रहा है, ये नॉर्थ हो रहा है। इसको टाइटली बांध के फिर इसको ऑसिलेट कराया जा रहा है। इसका टाइम पीरियड कितना है, t2 है। ओके, ग्रुप में जरा मैसेज लिख दीजिए, जरा क्लास अटेंड करने के लिए कोई भी, बाकी बच्चे आए नहीं अभी। इसका टाइम पीरियड t2 है, और इसमें कहा जा रहा है कि t1/t2 का जो रेशियो है वो मान लेते हैं 4:5 है, 4:5 मान लेते हैं, ठीक है। 4:5 नहीं, 5 कुछ, इसका पहले का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, हालांकि आई अगर देखा जाए तो हाँ इसका m 4:5 ठीक है। बाद में जो होगा उसका m की वैल्यू जो हो जाएगी ना, कम हो जाएगी ना, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। 4:5 है, तो m1/m2 का रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ m1/m2, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताना है। सर आई को i1 और i2 ही मानना है। वो आइडेंटिकल है, इसको आइडेंटिकल है तो उसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। जरा ग्रुप में मैसेज लिख दीजिए, बाकी बच्चे क्लास अटेंड करें, मैं लिख देता हूँ। तो m1/m2 41/9 आया। एक मिनट राशि, यस सर। अब बताइए राशि क्या आ रहा है। 41/9। ओके, m1/m2 41/9, देखते हैं। मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन अपने हिसाब से यस बना सर। दिया।
हाँ, तो हर्षवर्धन ये क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। 41:9 आ रहा है सब। हाँ, इसका मतलब राशि ने सही बताया, आपने भी ठीक बताया। अलीशा आया क्या 41/9 आया क्या 41/9? नो सर। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया उसी को अप्लाई कीजिए। सर मैंने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन करी है तो फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला नहीं पता, मैं बता देता हूँ। देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई जी अंडर ऑफ सर। आई बाई एम। नमस्ते मैम, सृष्टि क्लास में नहीं है। हाँ था तो, लेकिन कल नहीं हुई थी ना, इसलिए मैंने आज उसको कर दी थी क्लास। उसको बोली क्लास। जी जी। अच्छा, सो रही है क्या? गहरी नींद में है क्या? गहरी नींद में है, सो रही तो फिर रहने दीजिए। मैं एक्चुअली नहीं, मैं रिकॉर्ड कर दिया है ये लेक्चर, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मैं इसको आपको भेज दूंगा, उसको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब में सेव करके। हाँ, मैं यूट्यूब में शेयर कर दूंगा इसको, तो यूट्यूब में इसको देख लेगी। ठीक है जी मैम। तो ये 2 पाई आई बाई एम बी हो जाएगा। ठीक है, इससे रिजल्ट्स में क्या करते हैं बेटा, जब ये दोनों पूरे एक साइड होते हैं ना, नॉर्थ नॉर्थ एक साइड, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट जो नेट आएगा एम, वो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ओके, ओके सर। और जो अपोजिट हो जाएंगे ये, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m1 माइनस m2 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसका आई, तो मोमेंट इनर्शिया तो चूंकि ऐड हो जाएगा तो 2i आएगा। इसमें भी मोमेंट इनर्शिया 2i आएगा, इसमें भी 2i आएगा। इसका टाइम पीरियड t1 लिख लो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। i की जगह 2i कर देना, m की जगह m1 प्लस m2 कर देना, b की जगह b कर देना, तो टाइम पीरियड t1 हो जाएगा। ऐसे t2 का निकाल लेना होगा, तो t1 को लिखोगे आप 2 पाई अंडर ऑफ ट्वाइस i अपॉन m1 प्लस m2 इंटू b, और इसका जो लिखेंगे सेकेंड का 2 पाई अपॉन 2i m1 माइनस m2 इंटू b। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए t1 बाई t2, और वो हमें करने पड़ेगा 4:5, और फिर उसको सॉल्व करके निकालेंगे तो 41/9 आएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। राशि आपने एक क्वेश्चन भेजे क्या अभी? यस सर। ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास एंड केप्ट ऑन द वेइंग मशीन इन एलिवेटर। एक वेइंग मशीन में एक एलिवेटर रखा हुआ है। एलिवेटर नहीं रखा हुआ है, सॉरी, एलिवेटर में वेइंग मशीन रखी हुई है। ओके, उल्टा बोल दिया। ये एक वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, वो एलिवेटर है ये। वो ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन वेइंग मशीन। एक मास एम रखा हुआ है इसमें, वेइंग, ये वेइंग मशीन है ये वाली, और स्मॉल एम मास रखा हुआ है इसमें। कि एलिवेटर इज एक्सीलरेटेड बाय ए, एक्सीलरेशन ए अपवर्ड्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है एलिवेटर। द रेटिंग ऑफ वेइंग मशीन इज, देखो रेटिंग ऑफ वेइंग मशीन केजीएफ की बात कर रहे हैं ना। केजीएफ का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, फोर्स पर यूनिट मास होता है, याद रखना। केजीएफ इसका मतलब 1 केजीएफ का होता है 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स अपॉन मास। इसको इनटू जी बोलते हैं, सॉरी जी नहीं बोलते, मास नहीं बोलते, जी बोलते हैं। 1 न्यूटन मास अपॉन 1 केजीएफ का मतलब ये होता है। ठीक है बच्चे, फोर्स इन न्यूटन यस सर। डिवाइड। ठीक है, तो अब देखो इसका mg, इसमें रीडिंग एफवीडी बनाते हैं। इसका एफवीडी बनाएंगे तो वेइंग मशीन पे, जो वेइंग मशीन की जो नॉर्मल एक्शन आएगी उस पर ब्लॉक पे ऊपर आएगी, और उसका ब्लॉक का जो अपना वेट होगा mg नीचे आएगा। n क्या है, और वेइंग मशीन की जो रीडिंग बनेगी, ये वेइंग मशीन में जो नॉर्मल एक्शन n इधर दिखेगा। ओके, यस और सर। ये ब्लॉक का हो गया। इसका एक्सेशन ऊपर है तो एक स्यूडो फोर्स भी आएगा, ma आएगा। तो जो नॉर्मल एक्शन होता है वही रीडिंग आपने फर्स्ट वाला डायग्राम बनाया है ब्लॉक का, सेकंड वाला डायग्राम वेइंग हाँ, मशीन का है। दिस इज फॉर ब्लॉक एंड दिस इज फॉर वेइंग यस मशीन। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। तो mg नीचे आएगा और n ऊपर आएगा, ma नीचे आएगा ब्लॉक पर। तो जो n होगा दैट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। जो r, इसको r मान लिया हमने, तो mg प्लस ma आएगा, है ना। यस सर।
mg Yes, प्लस sir. ma। अब हमें रीडिंग इन उसमें बताना तो m से, जिससे हम क्या करेंगे, रीडिंग हमें उसमें kgf में बतानी है। तो इसको अगर हम g से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, r बाई जी कर दें अगर हम, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा m प्लस a, m प्लस a बाई जी आएगा नहीं, एम ए बाई जी, अरे बोलो ना यार, यस सर। m को बाहर ले लेते हैं जरा, कितना बन जाएगा, 1 प्लस a बाई जी 1 आएगा। प्लस यस सर। तो ये आंसर Yes, समझ sir. राशि। यस सर, वही केजीएफ। यस सर। हाँ, तो केजीएफ का बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, दैट्स वाई ये मैंने बता दिया, ठीक है। यस सर। राशि, ये क्या नाम है, अलीशा, आपको समझ आया? अलीशा, हर्षवर्धन, यस सर। यस सर। यशवर्धन, यशवर्धन, यशवर्धन क्लास में नहीं है यशवर्धन क्या? यस सर। आपकी तबीयत सही है यशवर्धन? यस सर, तबीयत ठीक है, थोड़ी नींद आ रही थी बस आज। हाँ, वही मुझे लगा, या तो आप नींद में हो या तबीयत खराब है क्योंकि, यस चलो सर, कोई नींद बात आ नहीं। रही। हाँ, कोई बात नहीं, बस अभी थोड़ी देर में आपकी नींद खत्म हो जाएगी, 1-2 क्वेश्चन और देखोगे तो, ठीक है। तो आप इसको, मैं वैसे भी कर दूंगा इसको, अगर आप शेयर कर दूंगा इसको यूट्यूब में, तो आप यूट्यूब में देख लेना, अगर आप सुनना चाहो तो सो सकते हो, ठीक है। यस मैं अभी यूट्यूब में इसको सेव कर दूंगा, और इसको मैं यूट्यूब में उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। यस सर। बट राशि, इसमें तो आंसर जो है वो 1 प्लस, इसमें तो आंसर उस टाइप का है ही नहीं यार राशि, ऑप्शन जो दे रखा है इसमें, m 1 माइनस 1 1 प्लस। माइनस ए बाई जी है। हाँ, तो इसमें तो माइनस नहीं होना चाहिए ना, प्लस होना चाहिए। हाँ, अच्छा, रिटार्डिंग की बात कर रहा है ये, अच्छा ये क्वेश्चन रिटार्डिंग, वो वाला क्वेश्चन अलग था क्या? नो सर, ये वही वाला क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, ये रिटार्डेशन वाला क्वेश्चन, मैंने रिटार्डेशन पढ़ा नहीं। अच्छा, अगर ये रिटार्डेशन है ना, तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा भाई, हमने ये एक्सेलेरेशन समझ लिया था। अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन होगा ना, तो ऊपर की डायरेक्शन में ये आएगा ए, और तो नीचे की डायरेक्शन में शूटिंग फोर्स नीचे आएगा। लेकिन रिटार्डेशन अगर ऊपर की डायरेक्शन में ए है, तो फोर्स भी ऊपर ही आएगा, एम ए। अरे बोलो ना यार। यस सर। हाँ, बस Yes, ये sir. थोड़ा, ये सही कर लीजिए इस बात को, क्योंकि ऑप्शन अभी मैंने चेक किया तभी मुझे लगा वो चीज है ना। यस तो सर। लेकिन रात्रि आप बोले नहीं जिस समय हमने आंसर बताया था। सर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, मैंने तभी वो समझ नहीं आता, रिटार्डेशन मतलब एक्सलरेट हो रहा है बट घट रहा है, मतलब वो हाँ, मतलब समझ नहीं। यार रखना, अगर रिटार्डेशन ऊपर है तो शूटिंग फोर्स भी ऊपर ही आएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन पूछा है आपने, ये क्वेश्चन है 19, ए मास एम मूव्स इन ए सर्किल। ये किस तरह का कोई टेबल है, ये इस तरह का टेबल दिया हुआ है ये, और ये मास जो है वो सर्किल में मूव कर रहा है, और बीच में एक होल कर रखा है छोटा सा, और होल से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, वही स्ट्रिंग पास हो रही है जो, जिससे मास टाइटली बाउंड हो रखा है, ठीक है। ये मास टाइटली बाउंड हो रखा है, और इसकी स्पीड क्या है, वी नॉट है, मास एम एस का, और इसमें सर्किल मूव कर रहा है। द मास इज अटैच्ड टू स्ट्रिंग व्हिच पासेस थ्रू स्मॉल होल, और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग इज स्लाइटली ग्रेजुअली, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड, टेंशन जो है इसमें इंक्रीज करा रहे हैं धीरे धीरे, टेंशन बढ़ा रहे हैं, मतलब नीचे की डायरेक्शन पुल कर रहे हैं इसको, मतलब पुल करते जा रहे हैं, स्लाइटली इंक्रीजेस। वो कह रहा है कि जब रेडियस इसकी r/2 हो जाएगी, जब रेडियस इसकी r/2 हो जाएगी, पहले रेडियस r है, जब रेडियस r/2 हो जाएगी तो उस समय इसकी r0/2 हो जाएगी, तो फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बतानी। तो इसमें का आप क्या करेंगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, एल को कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो Yes, एंगुलर sir. मोमेंटम, हाँ, तो I1 ω1 बराबर हो जाएगा I2। अब आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों किया, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है टेंशन, वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये फोर्स टेंशन तो Yes, टॉप sir. देगा नहीं, है ना।
और mg टॉर्क वैसे भी नहीं दे रहा, क्यों? n जो है वो mg से बैलेंस है, mg टॉर्क ऐसे दे रहा था n को, और mg अगर ऐसे टॉर्क दे रहा है तो n को ऐसे टॉर्क दे रहा है, n और n बराबर mg होगा हमेशा, इसलिए ये भी टॉर्क नहीं दे रहा, इसलिए इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। तो I1 जो लिखेंगे हम एम आर स्क्वायर, पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको, एम आर नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं बी नॉट बाई आर, I1 ओमेगा, ओमेगा 1, ठीक है, इजिकल टू I2, यस सर। एम आर नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये नई एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं, बी डैश मान लेते हैं, नई वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो बी डैश की वैल्यू बताइए जरा, इससे क्या आएगी? बी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी अलीशा? 4 V नॉट आ रहा है। 4 बी नॉट आ रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी वो कह रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखनी है फाइनल, तो कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये वाले लिख दो, 2 इससे V नॉट आ रहा है, सॉरी 2 V नॉट आ रहा है। नॉट आ रहा है। हाँ सर 2v0 आएगा। ओके 2 वी नॉट आएगा, तो हाफ आई ओमेगा डैश स्क्वायर कर दीजिए। इससे अब आपको हाफ एम बी स्क्वायर क्यों नहीं करा? क्योंकि इसमें वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है भाई, है ना? यस सर। तो हाफ आई, हाँ आई को लिख देंगे हम इसमें एम आर नॉट स्क्वायर बाई 4, ओमेगा डैश को लिख सकते हैं बी डैश बाई आर नॉट बाई 2, तो बी नॉट बी डैश 2v0 अपॉन ये बन जाएगा आपका r बाई 2। जरा सॉल्व करके देखिए, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इससे, देखिए ये स्क्वायर है। हाँ बोलो, बोलिए, सॉल्व करके देखिए बेटा। तो ऐसे में वो आंसर दिया है 2m r नॉट स्क्वायर, बट इसमें आ रहा है r नॉट स्क्वायर m r नॉट स्क्वायर बाय 8 आ रहा है। नहीं 8 नहीं आएगा ना, कट जाएगा, देखो ना ये कट जाएगा। सब यस सर। आंसर कितना आ रहा है इसका राजश्री? इसका बी स्क्वायर भी तो करेंगे ना इस, मतलब नीचे वाला 2 हमने ऊपर हमने आएगा ओमेगा, तो 4 हमें 4 कट हमने जाएगा। यस सर। ओमेगा स्क्वायर भी तो करो बेटा। यस आ गया। स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। यस आ गया। आप तो नींद में नहीं हो ना राजश्री? नो सर, वो बहुत सारा मतलब स्क्वायर एंड फिर डिवाइडेड बाय 2 है तो कंफ्यूज हो गया। ओके ओके कोई बात नहीं, बट मैं थोड़ी सी नींद में आ गया था है ना? यस सर। मैं मजाक कर रहा हूँ बेटा, मुझे लगा कि आप सीरियस मान गए। नेक्स्ट, राशि कभी मजाक नहीं करते हो आप? सर मतलब अभी तो नहीं करते, जब स्कूल में थे तब करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस, लास्ट क्वेश्चन था, कौन नेक्स्ट सा वाला वाला? 9 है। अभी जो आपने किया वो लास्ट क्वेश्चन था, वो फर्स्ट के नीचे वाला 9 देखो नंबर मुझे, क्वेश्चन मैं हुआ जो था। मैं खोल रहा हूँ, मुझे रेंडमली कोई भी दिख रहा है, मैं वही कर दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। A projectile is fired from the surface of earth with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल है वो फायर किया जा रहा है अर्थ से, उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज इक्वल टू थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद द अनदर प्लैनेट। अच्छा ये अर्थ में फायर किया गया है, दिस इज ऑन अर्थ, एक दूसरे प्लैनेट है उसमें फायर किया जा रहा है विद द अनदर प्लैनेट, विद स्पीड, इसकी स्पीड हो जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, ओके। और सेम एंगल लिया जा रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम लिया जा रहा है विद आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री है, मतलब जो पैराबोला उसमें होगा वही इसमें भी है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑन द प्लैनेट बताना है, जी डैश की वैल्यू बतानी है, ओके। एक काम कर सकते हैं, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री है, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री है तो इसमें ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस के जी बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
इसमें ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी x tan थीटा, ये तो कॉमन ही रहेगा। g की जगह g डैश बाई 2 आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा u डैश cos स्क्वायर थीटा आएगा, u डैश तो स्क्वायर। मतलब वो उसका रेंज एंड हाइट सारे सेम रहेंगे। हाँ, तो आपको क्या करें, एक इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री सेम रखनी है ना, तो आप इसको देखो, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो सेम कर देना, यानी g/2 अपॉन u स्क्वायर शुड बी इक्वल टू g डैश बाई 2 g/2 अपॉन u डैश स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर टू यस यू? सर। 2 से 2 कट जाएगा, तो g डैश इज इक्वल टू g/u स्क्वायर इंटू u डैश स्क्वायर। तो g की वैल्यू 9.8 है और u डैश कितना है, 9 हो जाएगा, u डैश स्क्वायर 9 हो जाएगा और u कितना है, 525 हो जाएगा। तो जो g डैश हो जाएगा 9.8 इंटू 9 अपॉन 25 से। अब वैल्यू कैलकुलेट करके देखो जो क्या है। तो 3.6 के आसपास आ रहा है। तो आंसर क्या है, 3.5 है इसका। यस सर, मतलब मैंने 10 लेके किया था तो 5 होगा आसपास। हाँ ठीक है, 3.5। एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, इफ आर एंड एच आर द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल देन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस क्वेश्चन में तो आपको लिख के ही करना पड़ेगा। इसमें देखो, आर कह रहा है कि ये रेंज है और हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, तो और मैक्सिमम हाइट है, देन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसको आप हीट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। इसको देखो, अगर आप देखो ना, फर्स्ट यूनिट वाइज देखना चाहोगे, यूनिट वाइज देखना चाहोगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन यूनिट नहीं बन रही है। देखो, पहली एक्सप्रेशन यूनिट की नहीं बन रही है, स्पीड की यूनिट नहीं जैसे बन रही, चेक चारों करो। का यूनिट अलग अलग है तो निकल जाएगा यूनिट से। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यूनिट से चेक कर लेना। तो फर्स्ट में यूनिट नहीं मैच हो रही है, सेकंड में फर्स्ट की में क्या आ रहा है, देखो 2gr प्लस 4r तो वो स्क्वायर अपॉन, डिफरेंस वो खाली वो r²g/8h उसी में खाली डिफरेंस है चारों में, नहीं तो फर्स्ट वाला तो सेम ही है चार में आसपास। हाँ हाँ एक मिनट, नहीं यूनिट जो फर्स्ट की आ रही है वो सेकंड की नहीं आएगी ना बेटा, क्योंकि फर्स्ट में जी ऊपर नहीं है, नीचे है, तो सेकंड में। मतलब वो मतलब दो ऐड हुआ है ना, तो फर्स्ट वाला जो ऐड हुआ है उसमें चारों में सेम है, सेकंड वाला जो ऐड हुआ है r²/gh उसी में चारों में डिफरेंस है, तो उससे निकल जाएगा। हाँ हाँ, मतलब सेकंड आंसर आएगा ना इसका। हाँ हाँ ठीक है, यस सर, ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। यस सर। अगला क्वेश्चन है, अब राजश्री के आपके सारे क्वेश्चन बताने के बाद फिर सीधे, वो तो हो गया था आपका, पहला हो गया था। सेकंड है आपका, ए ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए horizontal table, light string connected over passes through the frictionless pulley at the edge of the table from its other end of mass mb of mass m2 is suspended. The coefficient kinetic friction between block and table is mu k. When the block is sliding on the table, the tension in the, देखो स्लाइड कर रहा है बेटा, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इसमें आप डायग्राम बना लीजिए जरा, इस तरह का बनेगा कुछ। ये एक टेबल पर ब्लॉक है, ये पुली लगा दीजिए यहाँ पर और इसके थ्रू ये ब्लॉक को सस्पेंड करा दीजिए। ये मास m2 है, ये मास m1 है, क्योंकि वो रेस्ट पे है और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दे रखा है और स्लाइड कर रहा है। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, स्लाइड कर रहा है तो मतलब ए एक्सेलेरेशन इसका होगा, इसका ए एक्सेलेरेशन होगा। इसके लिए तो डायरेक्ट आप एक काम कर सकते हो, इसमें जो ये आएगा म्यू के एन आएगा, म्यू के एन, और टेंशन टी आएगा, टेंशन टी। अगर मैं इसमें इसको, एक्सीलरेशन निकल गया मेरा, बट वो टेंशन नहीं निकल रहा उसी टर्म में। नहीं आएगा, आएगा पक्का आएगा। देखो m2g एक्सेलेरेशन इसका आ रहा होगा आपका, रास्ते में बता रहा हूँ, m2g माइनस m2g माइनस म्यू के m1g अपॉन m1 प्लस m2। एक्सेलेरेशन ये आ रहा है। यस सर, सर टेंशन नहीं आ रहा।
मतलब निकालेंगे कैसे टेंशन? हाँ अब ये आ इसको गई तो ना सिस्टम लेके करना है ना? हाँ जैसा भी लेके करना चाहो। तो इसमें देखो अब एक्सेलेरेशन निकल गया तो टेंशन आ जाएगा m2g माइनस टी बराबर m2a कर दो और ये ए उठा के यहाँ डाल दो, टेंशन आ जाएगा। राजश्री यस सर, यस इसको सर, करो मैं करके देखती हूँ। करो करो, बाकी लोग भी करिए। अलीशा कर रहे हो? सर मुझे अभी ये वाली चीजें समझ नहीं आती। तो आप चिंता मत करो ना, अभी अभी एक्चुअली अभी नए हो ना आप, बिल्कुल आपने पिछले इतना गौर नहीं किया, बट जितना आ जाए उतना जी। उसको एक्सेप्ट करो अभी फिलहाल, ठीक है। बाकी आप उस सुबह वाले बैच को ज्वाइन अटेंड करते रहना, है ना, तो आपको आ जाएगी, ठीक है। डोंट वरी, तुम इस बार एग्जाम जो दोगे ना बिल्कुल बगैर डरे देना, ठीक है। तो हो सकता है इसी बहाने अच्छा भी चला जाए, है ना। ओके सर। हाँ, लेकिन डरना मत, क्योंकि डर के आगे बहुत कुछ है, ठीक है। बाकी हम तो हैं ही आपको आपको आगे के देख लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम बेटा। अब तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा आ जाएगा ना, आपको लग रहा होगा ऐसा कि अब फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, ऐसा लग रहा होगा ना। जी सर, है क्योंकि काफी चीजें जो बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी आने लग गई हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी मैं कह रहा हूँ ना, अभी तुम देखना 5-6 महीने के अंदर तुम्हारा कितना ग्रो अप हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर वो नहीं निकला मेरा। नहीं निकला तो मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ। तो स्लाइडिंग, जस्ट स्लाइडिंग की बात कर रहा था क्या, ये स्लाइड करने लग रहा है, ऐसा है कुछ। अगर वो जस्ट स्लाइड कर रहा है तब तो वो जस्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, मतलब स्लाइडिंग हाँ ऑन द टेबल लिखा है। हाँ तो कोई बात When नहीं, the block कर is देते हैं। तो sliding on टी table. बराबर जो हो जाएगा इसका m2g माइनस m2a, m2 को कॉमन ले लो, g माइनस a को हम लेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं, a को जो हम लिखेंगे m2g माइनस ये म्यू के m1g सर जी कॉमन चला जाएगा। अपॉन, एक बार भी ले लेते हैं, एक साथ मत लीजिए, अपॉन m1 प्लस m2, है ना। g को कॉमन यस ले सर। लेते हैं तो mg, ये कौन सा m था, ये कौन सा दोनों ही m था, M2 ही है। ये m2 M2। था ना, बाहर जो हमने m2 लिया था m2 था ना। यस तो सर। m2g बाहर आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा g तो बाहर आ चुका है, और ये यस क्या हो सर। चुका है, एक मिनट, यहाँ से m1 M2 प्लस है। m2 है, और एक m2 तो हमारा बाहर, एक m2 इसके अंदर है, तो m2 आ जाएगा m2, और यहाँ से आएगा प्लस के म्यू के प्लस m1, म्यू के M1। यस म्यू सर। के m1 आएगा, म्यू के यस m1 सर। अपॉन होल m1 m2, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है। इसी यस से सर। कट जाएगा तो कितना आएगा m2g अपॉन m1 प्लस m2, यस सर। और अंदर कितना आएगा m1 प्लस प्लस म्यू के म्यू M1। म्यू के m1, तो ये आएगा म्यू के m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये आंसर नहीं है। नो सर, वो M2 माइनस म्यू के M1 G बाय M1 प्लस M2 है। एक मिनट, आंसर क्या आ रहा है। तो मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन आया वही वाला उसका टेंशन है। नहीं तो उन्होंने गलत निकाला ना। तो मतलब हम, हमारा एक्सेलरेशन जितना दिया है वैल्यू, हाँ मतलब उन्होंने, निकला है हमारा। हाँ उन्होंने एक्चुअली क्या करा है, उन्होंने एक्चुअली ऑप्शंस में उन्होंने टेंशन, उसने पूछा ना व्हेन द ब्लॉक इज, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ लिया, उन्होंने दे दिया एक्सप्रेशन आंसर, ठीक है। यस सर, वही समझ रहे हैं टेंशन दिस एक्सेलरेशन इज द कैसे होगा। दिस इज द मिस्टेक बाय पब्लिशर्स और द मिस्टेक्स बाय AIPMT, अंडरस्टैंड। यस सर। तो अब राशि इस थोड़ा सा डैनी के भी क्वेश्चंस देख लें, यस सर। थोड़ा सा टाइम रहेगा क्योंकि डैनी ने भी क्वेश्चंस काफी भेज रखे हैं।
Sir, but I think Danny is not in the class. डेनी इज नॉट इन क्लास। Yes, sir. मुझे लगा डेनी भी क्लास में है। तो हो सकता है वो अभी ना हो, बट कोई नहीं। तो चलिए आपके डाउट, एक दो डाउट और हैं, शायद वो बता देते हैं, वैसे भी टाइम होने जा रहा है। ठीक है राजश्री, इसको मैं यस सर, एक्चुअली और 2 क्वेश्चन है। ये जो है मैं इसको, ये जो है ये जो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, इसको मैं यूट्यूब में लिंक करूंगा। तो अलीशा आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। Okay, sir. इससे क्या होगा कि आपको कभी भी देख भी सकते हो दोबारा ये, है ना। All और right, sir. आप भी राजश्री एंड यशवर्धन, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक तो ये हो गया था क्वेश्चन तुम्हारा, और सर ये हो 2 पार्टिकल्स A एंड B। अच्छा 2 पार्टिकल्स, इस तरह के क्वेश्चन को जरा देख लो, मैं बता देता हूँ। उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी। इधर देखो, जैसे मान लो हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें क्या है कि 2 पार्टिकल ए और बी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी b1 b2। इनिशियल जो उनकी पोजीशन वेक्टर है, ये एक पार्टिकल ये 1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, और दूसरा पार्टिकल ये है, इसकी पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है r2 वेक्टर। ये 2 पार्टिकल है, ये 1 पार्टिकल है, इसकी पोजीशन r2 वेक्टर है। इसका वेलोसिटी वेक्टर मान लो इधर की तरफ है b1, इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है b2। तो कहने का मतलब है 2 पार्टिकल अगर कोलाइड करेंगे तो जो इनकी रिलेटिव पोजीशन का यूनिट वेक्टर होगा उसके अपोजिट अगर वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर हो जाए, उनका वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर हो जाए उसके अपोजिट, ये यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर के बराबर हो ही सकता है ना यार, तो जरूर Yes, sir. कोलाइड करेंगे। हाँ याद रखना, r12 का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर ले लेता हूं तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, r12 वेक्टर अपॉन r12 का मैग्नीट्यूड ना। यस सर। इसी तरह से अगर मैं v12 वेक्टर ले लूं, और v12 वेक्टर क्या आएगा, v12 और v12 का यूनिट वेक्टर ले लूं तो कितना आ जाएगा आपका v12 वेक्टर अपॉन v12 का मैग्नीट्यूड। तो Yes, अगर ये इक्वल अपोजिट हो जाए तो इसका मतलब अगर इनकी रिलेटिव पोजीशन वेक्टर 1 की रिलेटिव पोजीशन इधर हो जाए और इसकी वेलोसिटी की जो ये इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इधर की इसकी डायरेक्शन में हो जाए, क्योंकि v12 का मतलब हो गया v21 कैप हो गया ना, ये यस सर। माइनस अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो अगर ये इधर है और इसका ये इधर हो जाए तो ऑब्वियसली वो कोलाइड कर जाएंगे यार, सिंपल सी बात है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखो कि दोनों के पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर का जो आए उसका माइनस लगा के बराबर कर देना, तो जरूर कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो इससे आप आंसर देख लीजिए, इसका जो आंसर होना चाहिए इसमें ये आएगा, मुझे जो इसमें बेस्ट दिख रहा है आंसर वो सेकंड ये ऑप्शन जो देख, सेकंड वाला होगा, हाँ वो माइनस करने से उल्टा माइनस हो को जाएगा। एब्जॉर्ब कर दिया उसमें, यस समझ गए नहीं आश्री, यस सर। आपको बाकी को समझ आ गया। अगर दो पार्टिकल टकराने हैं ना तो उनकी पोजीशन का जो यूनिट वेक्टर है, वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर है वो अपोजिटली बराबर कर देना, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन, एक 6 क्वेश्चन और है आपका। ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये जगह 4 sin 2 pi t I कैप प्लस 4 cos 2 pi t। देखो जब दोनों में मैग्नीट्यूड सेम मिले, जैसे ये देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी ये और ये चीज सेम है, तो 100 पाथ सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। हाँ जब भी ये दोनों सेम हो, इस तरह का हो तो सर्कुलर पाथ होगा। अगर ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट हो तो इलिप्स हो सकता है। क्या हो सकता है, एलिप्स। तो मतलब एक साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। हाँ एक साइन और मतलब कॉस होना फेस चाहिए, डिफरेंस हाँ। पाई बाय और 2। अगर दोनों ए सेम है तो सर्किल होगा, और ए सेम नहीं है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल सर्किल, और रेडियस कितना हो, आर ही बन जाएगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर होता है ये। मैं बता देता हूँ आपको, ये रेडियस बन जाएगा इसका आर 4 हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा तो रेडियस 4 हो जाएगी, सर्किल में मूव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मैच कर रहा है। एक्सीलरेशन इज माइनस आर कैप। याद रखना जब भी कोई पार्टिकल सर्किल में जाएगा
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, तो अगर मान लो पार्टिकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, माइनस आर कैप की तरफ डायरेक्शन में होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना वो। तो वो जो एक्सेलरेशन तो मतलब दो लेना पड़ेगा ना, एक टेंजेंशियल एक नहीं नहीं सेंट्रीपिटल। नहीं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना बेटा, ये टेंजेंशियल, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर Yes, sir. मोशन। तो टेंजेंशियल इसमें कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो पहला तो रॉन्ग नहीं है, सही है, तो ऑप्शन में नहीं माना जाएगा क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट बताने में। सेकंड भी सही है Yes, क्योंकि sir. माइनस आर के वो भी आपका राइट, इसलिए रॉन्ग नहीं हुए हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज बी स्क्वायर बाई आर, तो बिल्कुल सही बात, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन बी स्क्वायर बाई वेयर बी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये भी सही है, रॉन्ग नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, डी आर बाई डी टी करके, डी आर बाई डी टी करेंगे अगर हम इसको तो कितना आएगा 4 इंटू 2 पाई, बाकी और भी कुछ आएगा है ना। तो मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 4 इंटू 2 पाई यानी 8 पाई आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। Yes, sir. तो रॉन्ग बताना है तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, अंडरस्टैंड। Yes, sir. तो चलिए फिर ये हो गया आपके डाउट्स, ठीक है राजश्री, Yes, sir. आज के लिए यहीं तक रखते हैं फिर, ठीक है। Yes, sir. ओके बेटा, चलिए फिर, गुड नाइट ऑल, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।